जानिए नेपाल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जहां पर अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने और प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए आते हैं। यह देश न केवल भगवान बुद्ध का घर था, बल्कि यह वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी रह चुका है। इतना ही नहीं, इसमें कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिन्हें देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां। नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कई पर्वत चोटियां स्थित हैं। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। मौजूद है सबसे गहरी घाटी। आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया में लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4,375 मीटर गहरी काली गंडकी घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। ये घाटी काली गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। नहीं मनाया जाता स्वतंत्रता दिवस। हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। जी हां, नेपाल दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यह देश कभी किसी अन्य देश या साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब इस पर कब्जा ही नहीं हुआ तो आजादी का कोई सवाल ही नहीं रहा। इसलिए वहां पर स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। लेकिन हां, इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। महिलाओं को मिलती है विशेष छूट। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को कई तरह की छूट मिलती है। यहां पर एक महिला एक ही समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। नेपाल देश में यह पूरी तरह से मान्य है। कुंवारी लड़कियों की पूजा का रिवाज। नेपाल में कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की परंपरा है। यहां तक कि इस देश में एक कुमारी मंदिर भी है, जिसकी लोगों के बीच बहुत अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिससे पूरा नेपाल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। इसके बाद से ही वहां पर नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों का पूजन किया जाने लगा। समय में है पीछे। समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय यूटीसी अर्थात विश्व मानक समय से करीबन 45 मिनट पीछे है। ऐसे में अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।